ओके फ्रेंड्स, वेलकम। आज के सेशन में आज का सेशन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये जिस प्रोडक्ट के बारे में है वो वाकई में स्पेशल प्रोडक्ट। कंपनी ने जो उसका नाम दिया है मैं उसको कुछ और कहता हूं। मैंने उसका नाम रखा है मल्टी फंक्शन फूड प्योरीफायर। बिकॉज मल्टी फंक्शन इसलिए क्योंकि वो केवल फूड प्योरीफायर भी नहीं है। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्योरीफायर कहना उसको गलत होगा क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल के अलावा भी बहुत सारी चीजें वो प्योरीफाई करता है खाने पीने के मामले में भी। और मल्टी फंक्शन इसलिए क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। इतने सारे फंक्शन, और आप भी जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स, ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो टीएन्स के हैं वो मल्टी फंक्शनल है। जैसे कहने के लिए हमारे पास एक ओरी केयर है। कहने के लिए तो वो जो हमारे ओरल हेल्थ के लिए है, दांत के, मसूड़ों के और ओरल हेल्थ के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि उसके स्किन पे कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। मुझे लगता है टूथपेस्ट से जितना टूथपेस्ट के तौर पे वो यूज होता है उससे ज्यादा स्किन के रिजल्ट्स के लिए, खासतौर पे ब्लेमिसेस के लिए वो यूज होता है। तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पीपीटी में मेंशन नहीं मिलेंगी, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में समझा देता हूं। लेकिन उससे पहले जो पीपीटी में दिखाया गया है उससे पहले हम एक आम तौर पे बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। आप लोगों से भी बताएंगे तो देखेंगे कि इसकी जरूरत क्यों है। आप अगर तमाम हाउस होल्ड में जाएं, ज्यादातर घरों में आपको वाटर फिल्टर या आरओ का पानी मिलेगा। आरओ सिस्टम लोगों ने घरों में लगवाया होता है। जहां पे नहीं भी लगवाया होता वो बॉटल वाला पानी मंगाते हैं। जो देखे जाता है ना 20 लीटर वाला कैन, वो क्यों मंगवाते हैं दुकानों में भी? क्यों? क्योंकि उनके मन में रहता है ये आरओ का पानी है। नॉर्मल सप्लाई वाटर कोई नहीं पीना चाहता। हाँ, गाँव में जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम है, हैंडपंप लोग यूज करते हैं, वहां पे अभी भी ये बिना आरओ के पानी पी रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों ने लगाया हुआ है क्योंकि जानते हैं कि सप्लाई वाला जो पानी आता है वो गंदा आता है और उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती। तो बीमारियों से बचने के लिए, गंदगी हमारे शरीर में पानी के साथ ना जाए, उसकी वजह से हम वो लगाते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों पे रहते हैं, पॉल्यूटेड जगहों पे, बहुत सारे लोगों ने घर में एयर प्यूरिफायर लगाया है। और आजकल जितने भी मिड रेंज और हाई रेंज की गाड़ियां आ रही हैं उनमें भी इनबिल्ट एयर प्यूरिफायर आ रहा है। आजकल लोग एसी भी लगाते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि एसी के अलावा कम से कम डिह्यूमिडिफायर और एयर प्यूरिफायर जरूर है। एयर प्यूरिफिकेशन और प्लाज्मा फंक्शन ये सब हो। ऐसा क्यों देखते हैं? क्योंकि सबको पता है कि हमारे अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो हमें हार्म पहुंचाने वाले कारक हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, वो हवा से और पानी से जा सकता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर केवल हवा और पानी नहीं जाता, हमारे शरीर के अंदर खाना भी जाता है। और खाने में क्या क्या एडल्ट्रेशन होता है आप सब जानते हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारे लिंक भी आपको शेयर किए हैं। एक तो बहुत ही फेमस एपिसोड है, पहले आमिर खान होस्ट करते थे, सत्यमेव जयते, उसके ऊपर पूरा का पूरा एपिसोड ही पेस्टिसाइड्स के ऊपर बचा बना हुआ है। तो पेस्टिसाइड का एक पार्ट है। दूसरा फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। अब बोलेंगे कि अगर वो इतना ही हानिकारक है तो सरकार ने परमिशन क्यों दी? तो सरकार ने बहुत सारे परमिशन, हमारे देश में कैसे किन चीजों का मिलता है वो आपको जानकारी है, उसमें ना जाए तो अच्छा है। लेकिन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल क्यों होता है? इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि जब खेत में हम कोई फसल उगाते हैं तो वो फसल, उसका पौधा और वो उसमें जो भी फल लगे, धान लगे, गेहूं लगे, जो भी लगे, वो या सब्जियां हो, वो उगने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, उनको जो खाना चाहिए, वो जमीन से लेती है। तो जब तक एक फसल तैयार होती है वो जमीन से सारा न्यूट्रिशन खींच लेती है। उसके बाद जमीन को अगली फसल को न्यूट्रिशन देने के लिए बीच में कम से कम 2 से 3 महीने, 4 महीने का गैप चाहिए। तो अगर इतना गैप किसान देने लगे अपने खेतों में तो साल में एक ही फसल कर पाएगा या हद से हद 2 फसल, मैक्सिमम एक ही फसल। क्योंकि एक फसल को तैयार होने में भी 4, 5, 6 महीने लग जाते हैं, फिर 4, 5 महीने का गैप दो तो साल ही खत्म हो गया। तो इसीलिए, लेकिन क्या हो गया है कि हमारे खेत तो कम हो गए, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो घर बनेंगे, सड़कें बनेगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल बनेंगे, तो शहर बसेंगे, तो घर, जमीन तो वो खेती की जमीन पे ही बन रहे हैं। तो जमीन तो कम हो गई लेकिन खाने वाले मुंह बढ़ गए। तो अब इतने बड़े पॉपुलेशन को खिलाना है तो ज्यादा फसल उगाना होगा। और दूसरा, किसान भी अगर एक ही फसल उगाएगा तो बेचारे को इतनी इनकम नहीं होगी। तो ये दोनों वजहों से
उत्पादन बढ़ाने के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग की जा रही है। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक खेत में साल में 3 फसल 4 फसल तक निकाली जा रही है। तीन तो कम से कम निकाली जा रही। तो फसल, एक फसल कट के हटी, दूसरी फसल लगा दी जाए, तो जमीन को न्यूट्रिशन जमा करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो जमीन में न्यूट्रिशन है नहीं तो फसल होगी नहीं। तो उत्पादन बढ़ाना है तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन कैसे देंगे? तो न्यूट्रिशन में क्या होता है? यही जिंक, कैडमियम, यही सब चीजें होती है, जो पोटास, यूरिया, ये सब जो डालते हैं खेतों में खाद के तौर पे, वो केमिकल वाले डाल देते हैं। तो अब जमीन ने क्या एब्जॉर्ब किया? केमिकल एब्जॉर्ब किया। जमीन में जो न्यूट्रिशन है वो आर्टिफिशियल केमिकल है, जो लैब में सिंथेसिस से बनाया गया। तो वो केमिकल, जब आपका फसल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा जमीन से, तो वो केमिकल एब्जॉर्ब करेगा बेसिकली। तो फसल के अंदर क्या है? केमिकल है। फलों के अंदर क्या क्या है? केमिकल है। सब्जियों के अंदर क्या है? केमिकल है। और बहुत सारे लोग बहस के तौर पे सवाल पूछते हैं कि अगर ये इतना ही हार्मफुल है तो सरकार परमिशन क्यों देती है? तो भैया, सरकार ने दारू और सिगरेट का भी परमिशन दे रखा है, तो तुम वो भी पीना शुरू कर दो। वो भी हार्मफुल नहीं है अगर सरकार ने परमिशन दिया है। तो उस बहस में पड़ने की वजह, हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक लिमिट में अगर डाली जाए खेत में तो इतनी हार्मफुल नहीं है। लेकिन लोग सोचते हैं, शिक्षा की कमी, मतलब शिक्षा की कमी कह लो या लालच कह लो, लोग सोचते हैं कि अगर अच्छा 1 एकड़ खेत में अगर 1 क्विंटल यूरिया डालना है, अगर हम 2 क्विंटल डाल देंगे तो दुगनी फसल। तो इस चक्कर में क्या होता है कि खेतों में जो फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं वो ज्यादा डालें ताकि उपज ज्यादा। अब फर्टिलाइजर्स महंगे हो रहे हैं, बीज, खेती किसानी सस्ती तो रह नहीं गई है। तो जब खेती किसानी महंगी हुई है और बार बार उसमें हर फसल में साल में 3 बार केमिकल डाला जा रहा है, तो वो केमिकल एक्स्ट्रा है जमीन में, वो जमा होता जा रहा है, जमा होता, तो जमीन के अंदर केमिकल का कंसेंट्रेशन बढ़ गया है। इसलिए जमीन से जब आप पानी निकालते हैं, गाँवों में भी जो हैंडपंप से पानी आता है वो भी दूषित होता है, उसमें केमिकल। उसके बाद जब फसल तैयार होती है, अब इतनी महंगी फसल तैयार हुई है, तो कौन सा किसान चाहेगा कि उसमें कीड़े मकोड़े लग जाए, कीड़े मकोड़े हमारे खा उसको, फसल को खा जाए, या हमने इतनी महंगी खाद डाली है खेत में, उसमें खरपतवार उग जाए और वो सारा न्यूट्रिशन वो खरपतवार ही चूस ले? कोई किसान चाहेगा? तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं खरपतवार नाशक का, कीटनाशक का, पेस्टिसाइड्स जिसको हम कहते हैं। वो क्या है? पेस्टिस कीटनाशक, कीड़े मारने की दवा। अब दवा तो है नहीं, कोई बीमारी तो ठीक नहीं कर रहा, वो तो मार रहा है उसको। चूहे मारने की दवा होती है, लेकिन उसको खा करके तो चूहा मरता है ना। तो ठीक है, वो अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है तो आपकी जान नहीं लेगा, लेकिन इतना तो होगा जो बीमार कर देगा। तो वो जब स्प्रे किया जाता है वो भी मिट्टी में जाता है, वो मिट्टी के साथ वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारी कर लेती है हमारी फसल। और उसके अलावा ऊपर से भी रहता है। अगर आपने बैंगन लगाया हुआ, बैंगन में कीड़े न लग जाएं, गोभी में कीड़े न लग जाएं, आपने स्प्रे कर दिया, तो वो स्प्रे ऊपर से भी अंदर चला गया। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अंदर कैसे एब्जॉर्ब हो जाए। एप्पल में स्प्रे किया, ग्रेप्स में स्प्रे किया, तो अंदर कैसे एब्जॉर्ब हो जाए? तो एक सेल्युलर कंडक्शन नाम की चीज होती है, उसी तरीके से वो एब्जॉर्ब भी होता है और हमारी मशीन उसी तरीके से निकालती भी। आपने देखा होगा कि अगर बालू या मिट्टी रखा हुआ है, आप उसके एक जगह पे पानी गिराओ बूंद बूंद, तो वो पूरा का पूरा बालू धीरे धीरे भीग जाएगा। क्यों? क्योंकि बालू के एक कण से दूसरे कण में, दूसरे कण से तीसरे कण में पानी ऐसे फैलता फैलता है। दिस इज कॉल्ड सेलुलर कंडक्शन। और वो कोई सील्ड नहीं होता, हमारी स्किन भी वाटर प्रूफ है। हम नहाते हैं तो पानी घुसता नहीं है ना अंदर, लेकिन पसीना तो निकलता है। लेकिन जब हम नहाते हैं या स्विमिंग पूल में, तो पानी हमारे शरीर के अंदर थोड़ी भर जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैकेनिज्म है जो नहीं दिखता है। अगर आप फलों और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो चीजें उसके अंदर भी एब्जॉर्ब। तो एक तो ये है जिसकी वजह से हमारे खाने पीने की चीजों में, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, दालें हो, उन सब में जहर जा रहा है। दूसरा भी रीजन है। वो रीजन है कि हार्मोन्स का इस्तेमाल, ऑक्सीटोसिन और ऐसे बहुत सारे हार्मोन हैं जिनके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। बहुत सारे लोग जो गांव में रहते हैं, देखा होगा किसान आम के सीजन से पहले पेड़ में ही इंजेक्शन लगाते
या पेड़ में दवा का छिड़काव करता है, अगर वो ना हो तो हर साल आम की फसल नहीं होती। वो आपको क्या लगता है, फायदा पहुंचाने वाला इंजेक्शन है? गाय भैंसों को दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद हार्मोन के एक इंजेक्शन भरेगा और उसे खेत में चला गया, अगर लौकी लटक रही है तो छोटी छोटी जब लौकी होती है उसी में 20 में लगा दिया वो, और अगले ही दिन वो लौकी इतनी बड़ी। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा, कई बार सोशल मीडिया पे न्यूज में भी आया है कि कटी हुई लौकी जो बाजार से इंसान खरीद के लाता है, फ्रिज में रखता है, अगले दिन वो लौकी का साइज बढ़ा हुआ होता है कटने के बाद। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर वो हार्मोन डाला गया है जो उसके साइज को और वजन को बढ़ाएगा। तो वो हार्मोन अगर आप उसको आप खाएंगे, वो आपके शरीर के अंदर जाएगा, तो आपका भी साइज और वजन बढ़ेगा। उसके बाद एक तो ये हार्मोन वाला हो गया। उसके बाद क्या होता है कि अभी शहरों में, कस्बों में खेती नहीं होती, लेकिन आप देखेंगे कि शहरों कस्बों छोटी जगहों पे भी आपको पूरे साल सारी सब्जियां सारे फल मिलते रहते हैं। पूरे साल सेब का सीजन होता है क्या? पूरे साल अंगूर का सीजन होता है क्या? मौसमी सब्जी अब कोई रह गई है? पूरे साल कैसे मिलती है चीजें? उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा जाता है। तो आप बोलेंगे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, लोग यही सोचते हैं कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, सब्जियां कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है इसलिए लंबे समय तक खराब नहीं होती। आप फ्रिज में रखते हो सब्जियां, क्या फ्रिज में सब्जियां सड़ती नहीं है? तो वहां पे तो कोल्ड स्टोरेज है, वहां क्यों सड़ जाती है फिर? उस कोल्ड स्टोरेज में क्यों नहीं सड़ती? उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है प्रिजर्वेटिव केमिकल का। जब स्टोर किया जाता है चीजों को तो उसके ऊपर प्रिजर्वेटिव केमिकल का स्प्रे किया जाता है। लेकिन बहुत दिनों तक स्टोर होने के बाद उसका रंग रूप तो खराब हो ही जाता है। भिंडी, परवल, मटर जितना हरा रहना चाहिए नहीं रहेगा, सूख जाएगा। तो उसको कलर भी किया जाता है ताकि वो हरी दिखे, ताजी दिखे। एक केमिकल आता है, एकदम सूखा मुरझाया हुआ पालक उसमें आप डाल दो, वो एकदम हरा ताजा जैसे अभी खेत से तोड़ के लाए हो वैसा हो जाए। जो मीठे फल होते हैं उसके अंदर मिठास के लिए इंजेक्शन, सैकरीन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। फलों को पकाने के लिए कार्बाइड यूज किया जाता है। सेब के ऊपर और भी बहुत सारे फलों के ऊपर, ये जो दाल के ऊपर, चावल के ऊपर पॉलिश किया जाता है ताकि वो चमकदार अच्छा दिखे। वैक्स की पॉलिश की जाती है। तो ये सारी चीजें अगर ठीक से साफ नहीं होंगी तो कहाँ जाएगी? हमारे शरीर के अंदर जाएगी। शरीर के अंदर जाकर के आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन आप देखो इन सब चीजों से खाने, लिवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, हार्मोनल इंबैलेंस, कैंसर, ये सारी चीजें क्यों बढ़ रही हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे यार ये तो सुपारी भी नहीं खाता था, वो कोई नशा नहीं करता था, उसको कैंसर कैसे हो गया? हर महिला को हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है, मिसकैरेजेज हो रहे हैं, लोग कंसीव नहीं कर रहे हैं, पीसीओडी, लड़कियों को 14-15 साल की उम्र में पीसीओडी। जितनी भी महिलाएं यहाँ पे है जो 40 की उम्र की हैं, क्या आज से 15-20 साल पहले कभी सुनते थे कि किसी को पीसीओडी हुआ है? कोई एजुकेशन नहीं थी उस टाइम में। तो ये सारी चीजें हो रही है, हम समाज में देख रहे हैं। और ये लोगों को सबको, अगर आप फूड एडल्ट्रेशन के बारे में लोगों से बात करेंगे तो ये सबको पता। ये डेटा आपको पीपीटी में मैं डेटा भी दिखाऊंगा जो उसका बाइफरकेशन है कि कितना है क्या है। लेकिन वो नहीं, मोटे तौर पे ये सबको पता है कि ये हो रहा है, सभी महसूस कर रहे हैं। एक टाइम था जब पड़ोसी के घर में दाल बनती थी तो पता चल जाता था कि आज फलाने के घर में फलानी चीज बनी है, ये सब्जी बन रही है। अभी अपने घर में जो दाल बन रही होती है उसकी खुशबू नहीं आती। पहले की तरह मिर्ची में तीखापन नहीं है, प्याज में वो बात नहीं है। सरसों आप उगाओ, सरसों का तेल, लोग बोलते हैं ना खुद से मशीन में जाकर के, आप खुद से जाकर के मिल में तेल पे अपने सरसों का पिरवा, लेकिन वो झांस नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो जो नेचुरल जो खुशबू, जो स्वाद, जो न्यूट्रिएंट्स आते थे, वो तो नेचुरल जो वो एक्सट्रैक्ट करेगा जमीन से उससे आएगा ना, केमिकल से नहीं आएगा। और केमिकल होगा तो उसके असर को दबा देगा, उसकी खुशबू को दबा देगा। तो ये लेकिन आदमी करे तो करे क्या?
उपाय तो कोई है नहीं। अब आप शहर में रहते हैं, रहने के लिए तो जगह नहीं है, बंदा घर में घुसता है और कमरा खत्म हो जाता है, तो खेती कहाँ करे? और खेती करे भी तो कैसे करे? ऑर्गेनिक खेती पॉसिबल नहीं है। सारी चीजें इतनी महंगी होगी, साल में अगर कोई एक फसल नहीं, जिसके पास बहुत खेत है, बहुत संसाधन है, वो अपने लिए अलग से कर लेते हैं। दूध के मामले में हमारा देश जितना दूध उत्पादन करता है उसका 3 गुना खर्च करता है, बाकी कहां से आता है? अब नॉनवेज है, बकरे में, मुर्गे में, सब में इंजेक्शन लगाया जाए ताकि उनका साइज बढ़ जाए, वजन बढ़ जाए। वो खाएंगे तो क्या होगा? वो हार्मोन होते हैं आपके अंदर भी। सबको थायराइड हो रहा है, सबको पीसीओडी हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है? ये समझते सब है लेकिन उपाय नहीं। अब उपाय है। इंडिया में पहले से भी फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर्स हैं, लेकिन वो क्लीनर्स हैं। जैसे पानी को भी साफ करने के लिए दो चीजें हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दो चीजें। एक है वाटर फिल्टर, वो नॉर्मल, उसमें कैंडल रहता है, ऊपर पानी रख दो, वो जो उसमें घुली हुई अशुद्धियां हैं जो ठोस वाली, वो उनको निकाल देगा, नीचे कर देगा। लेकिन एक होता है आरओ वाटर प्यूरिफायर, दोनों के नाम में ही डिफरेंस है। एक का नाम है वाटर प्यूरिफायर, वो प्योर करता है, मतलब उसमें जो भी है इम्प्योरिटी सब निकाले। और एक होता है वाटर फिल्टर जो छानता है, केवल छानता है। तो वैसे ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के मामले में भी दो चीजें होती हैं। एक होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, जो हमारे पास पहले था, उसका नाम था फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, FNVC। अभी जो नया आया है इसका नाम है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्योरीफायर। क्लीनर का मतलब ऊपर से साफ कर दिया। ज्यादातर लोग दाल को, चावल को, सब्जियों को, नॉनवेज को घर में पानी से धोते हैं। आपके हाथ में अगर मिट्टी लग जाए ना, कोई मिट्टी का काम करो या डस्टिंग वगैरह करो, हाथ काले हो जाते हैं ना। उसको अगर नॉर्मल पानी से धो ना 3 बार 4 बार, तो पानी साफ निकलने लगेगा, लेकिन हाथ में गंदगी रहेगी। साबुन से धोना पड़ता है ना, लेकिन पानी तो साफ निकलने लगता है। लेकिन दाल चावल सब्जी धोने का हमारा क्या तरीका है? क्या तरीका है कि एक बार पानी से धो, गंदा पानी निकला, 2 बार पानी से धो, गंदा। जब तक गंदा पानी निकला तब तक ठीक, जब साफ पानी निकलने लगा तो हम मान लेते हैं कि साफ हो गया। यही तरीका है ना हमारा धोने का। ऐसा नहीं है, साफ पानी निकलने लगता है, क्यों? क्योंकि अब पानी से धुलने लायक कैपेसिटी खत्म हो गई। अब एक गंदा कपड़ा है, उसको अगर आप केवल पानी से धो तो भी थोड़ी देर के बाद साफ पानी निकलने लगेगा, लेकिन कपड़ा साफ हो जाएगा क्या? अब फलों और सब्जियों और दाल चावल को डिटर्जेंट से तो धो नहीं सकते। तो वहां पे बाहरी सफाई करने के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर सफिशियंट है। बाहर से जो धूल मिट्टी गंदगी या बाहर से जो केमिकल स्प्रे वगैरह है उसको वो साफ कर। लेकिन अब उससे भी बड़ी समस्या हो गई है, जो अंदर एब्जॉर्ब हो गया उसका क्या करें? और वैसे भी घर में जो सफाई भी होती है वो कितने लोग हैं जो घर में आरओ का पानी इस्तेमाल करते हैं सब्जियां फल और ये दाल चावल धोने के लिए? बहुत कम लोग। ज्यादातर लोग वो टैप वाटर, उस पानी को आपको पीने के लिए कोई बोले तो पियोगे? जो किचन में आपके सिंक में टैप से जो पानी आता है उस पानी को पियोगे? नहीं पियोगे, क्यों? क्योंकि वो पानी गंदा है, सीधा टंकी से आ रहा है। उसी पानी से आपने चावल धो लिया, कंप्लीटली तो वो पानी निकला नहीं चावल में। थोड़ा 2 4 चम्मच तो पानी रह ही जाता है, दाल में 2 4 चम्मच पानी, सब्जियों के ऊपर तो लगा रह ही जाता है वो पानी। आपको पता है कि पानी के एक बूंद में भी लाखों बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो कहने को जब हम पानी से भी धोते हैं तो भी हम साफ नहीं करते, उसको और गंदा कर देते। तो वहां पे आपको जरूरत है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्योरीफायर की, फूड प्योरीफायर। तो टीएन्स के फ्रूट एंड वेजिटेबल को फूड प्योरीफायर, तो ये तो मैंने बताया कि आपका इसका पर्पस क्या है, स्कोप क्या है, जो आपको लोगों को समझाना है। ज्यादातर लोगों को पता होता है, आप खुद ही जाएंगे पूछेंगे कि आपने आरओ लगाया है, क्यों लगाया? तो जब हम आरओ की बात कर रहे थे, तो आरओ में भी कई क्वालिटी होती है। एक केवल आरओ है, एक होता है आरओ प्लस यूवी, एक होता है आरओ प्लस यूवी प्लस प्लाज्मा, एक होता है आरओ प्लस यूवी प्लस प्लाज्मा प्लस टीडीएस। तो जो कम समझदार आदमी रहेगा वो तो आपकी बात समझेगा, जो जो ज्यादा समझदार रहेगा
वो बोलेगा अरे ये तो बाजार वाला 5,000 का है, तुम्हारा 25-20,000 का क्यों है? क्योंकि वो ये नहीं देखेगा कि 5,000 वाले में क्या फंक्शन है। जैसे पानी का भी आरओ आता है, तो 5-6 हजार का भी आता है और 1.5 लाख का भी आता है। तो लोग केवल प्राइस को कंपैरिजन करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी ताकि आप उनको समझा सकें। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि ऑफिशियल पीपीटी क्या कहती है, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। तो ये है हमारा ऑफिशियल वर्जन ऑफ पीपीटी। और ये दिख रहा है क्लियर सबको? कोई भी को होस्ट अनम्यूट करके बताइए। यस सर, दिख हाँ रहा है जी सर। दिख रहा है सर। ओके यस सर, ओके। दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ, तो ये जो इसका टेक्निकल नेम है TQ-D41, ये TQ-D30 था शायद, जो पुराना वाला था, ये नया आ गया है। डिग्रेडिंग पेस्टिसाइड रेसिड्यूज एंड इफेक्टिवली किलिंग बैक्टीरिया। तो जो पेस्टिसाइड वगैरह के जो रेसिड्यू अंदर रह जाते हैं और जो बैक्टीरिया वगैरह ऊपर से होता है, उसको भी ये किल करता है। इसका जो कंटेंट है, इसमें पॉल्यूशन का स्टेटस बताया जाएगा आपको कि फूड के पॉल्यूशन का हमारे कंट्री में क्या स्टेटस है। उसके बाद इस प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन, उसके बाद पैरामीटर्स की ये कितनी सफाई कर सकता है, और उसके बाद कि जब आप खरीद के ले जाए तो इसकी देखभाल और इसका इस्तेमाल कैसे करें। पोल्यूशन का टाइप, मीट, सी फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी आपके खाने में जो आप नॉनवेज खाते हो, मांस खाते हो, सी फूड यानी मछली वगैरह, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सभी चीजें पॉल्यूटेड हो चुकी है। यही नहीं, आपका जो अनाज है, सीरियल्स है, राइस हो गया, लेंटिल्स हो गया, वो भी पॉल्यूटेड है। अब स्ट्रॉबेरी है, इसमें भी स्ट्रॉबेरीज हैव रैंक फर्स्ट फॉर 5 consecutive years एज द डर्टीएस्ट फूड। और हम सबसे महंगा ये फल खरीद करके बड़े चाव से अपने बच्चों को खिलाते हैं कि इससे वो सेहतमंद होगा। दूसरे नंबर पे है ग्रेप्स, अंगूर। तीसरे नंबर पे बाइबेरी, और चौथे नंबर पे पीच। और इस सब के पीछे हम सेहत के नाम पे कितना पैसा खर्च करते हैं, आप सोचिए। ये टॉप 4 जो सबसे ज्यादा गंदे सब्जियों के मामले में जो पालक है, वो सबसे ज्यादा गंदा माना जाता है। उसके बाद बेल पेपर, जो शिमला मिर्च टाइप के जो होते हैं। उसके अलावा जो टमाटर है वो, और ब्रोकली, गोभी की प्रजाति की जो सब्जियां हैं वो, और मीट में तो सारे ही पॉल्यूटेड हैं। पॉल्यूशन का क्या क्या रीजन है वो सब मैंने आपको बताया। उसके बाद समंदर में कितना पॉल्यूशन है आप जानते हैं। तो वो समंदर में जो जीव है, क्योंकि सारा जो इंडस्ट्रियल कचरा है वो तो नदियों और समंदर में ही जाता है। यमुना का हाल देख लो, आए दिन टीवी पे समाचार में आप देखते हैं ना यमुना का हाल, कि कैसे झाग है। उस पानी में जो मछलियां हैं, और यमुना के किनारे दिल्ली में आने वाली 70% सब्जियां यमुना के किनारे उगाई जाती। हरियाणा में जो सब्जियां उगाई जाती है, उनकी सिंचाई यमुना के पानी से होती है। तो इतने कमाल के पानी से जो सब्जियां सींची जाएंगी, या उस पानी में जो मछलियां पकड़ी जाएंगी, तो सुभान अल्लाह कितनी मजेदार होंगी, वो तो आप इमेजिन कर सकते हैं। और ये यमुना का नहीं, कमोबेश हर नदी का यही हाल है। कौन सी नदी साफ? कुछ एक पहाड़ी नदियां जो बरसात में ही उफनती हैं, उनको छोड़ करके कोई नदी साफ नहीं। तो ये हाल है। तो उसमें जो आप सी फूड खाते हैं, उसका भी वही हाल है। अगर हम अलर्ट के हिसाब से देखें तो ऑर्गेनिक सैंपल्स, बट स्टिल 22.8% ऑफ वेजिटेबल सैंपल्स कंटेन रेसिड्यूज। जो ऑर्गेनिक मार्केट में जो ऑर्गेनिक के नाम पे बिक रहा है, उसमें भी है। जो नॉन अप्रूव्ड पेस्टिसाइड यूज है अनाज में, सीरियल्स में, वो 53.7% है। मतलब चोरी छुपे यूज हो रहा है, बिक रहा है। बहुत जगह पे दारू बैन है पर बिक रहा है। ड्रग्स बैन है हमारे देश में पर बिक रहा है। वेजिटेबल्स में 11.3%, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में भी 15.4%। यानी अगर आप ऑर्गेनिक खरीद रहे हैं, तो आप नॉर्मल से डबल प्राइस दे रहे हैं, फिर भी आप बीमार हो रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर। अब हम बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट की, तो पोल्यूशन कैसे हो रहा है वो तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया था। यूटिलाइजिंग आयोनिक पोलराइजेशन वाटर हाइड्रोक्सिल टेक्नोलॉजी। ये वाटर हाइड्रोक्सिल आयन टेक्नोलॉजी यूज करता है, यानी ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पे पानी को ही इस्तेमाल, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से ये H2O को, उसमें से ऑक्सीजन का एक आयन निकाल करके उसको OH- में कन्वर्ट करता है।
तो इसकी वजह से, क्योंकि इसमें एक ओ डेफिशिएंट हो गया, ऑक्सीजन एक डेफिशिएंट हो गया, तो जो ये बहुत ही अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट भी बन जाता है, जिसकी वजह से ये वायरस और बैक्टीरिया को बहुत इफेक्टिवली किल करता है। और उसके बाद जो आपकी सब्जियां थोड़ी बहुत खराब भी हो गई है, उसको रिपेयर, उनके सेलुलर रिपेयर में हेल्प करता है। और इस पानी से धोई हुई सब्जियां अगर आप फ्रिज में रखेंगे, फल अगर आप फ्रिज में रखेंगे, तो वो लंबे समय तक ताजा रहेंगे, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आ जाती। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से पानी, जो आप पानी यूज करेंगे, इसमें कोई डिटर्जेंट कोई अलग से चीज नहीं, उसी पानी को OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल वाटर आयन बना देता, हाइड्रोक्सिल आयन वाटर बना देता है, और वो क्लीन करता है। जो इसका जो अंदर का जो मेटल है वो टाइटेनियम इलेक्ट्रोलिटिक प्लेट्स हैं। तो कोई अगर पूछेगा ना, भाई ये इतना महंगा क्यों है मार्केट वाले से, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो अंदर प्लेट्स इस्तेमाल की गई हैं, वो टाइटेनियम की इस्तेमाल की गई, और टाइटेनियम ह्यूमन हेल्थ के लिए सबसे अच्छा मेटल। ये जब हम ब्रेसलेट, हमारा ब्रेसलेट भी टाइटेनियम का बना हुआ है, टाइटेनियम और जर्मेनियम का। तो जब हम ब्रेसलेट के बारे में पढ़ते हैं, तब भी आपने पढ़ा होगा कि ये कॉस्टली मेटल है, और ह्यूमन हेल्थ के लिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के साथ इसका कोई एडवर्स इफेक्ट ही नहीं है। तो टाइटेनियम इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट्स हैं जो हाई कंसंट्रेशन वाटर हाइड्रोक्सिल पैदा कर, सबसे ज्यादा हाइड्रोक्सिल मेथड से साफ करने वाले और भी प्योरीफायर है मार्केट में, लेकिन वो इतना हाई कंसंट्रेशन का हाइड्रोक्सिल नहीं पैदा करता जितना ये पैदा करता। इसके जितना हाई कंसंट्रेशन, 73.5% कंसंट्रेशन का पैदा करने वाला मार्केट में कोई एट प्रेजेंट कोई दूसरा इंडिया में नहीं है। इसके अलावा जापान की एक कंपनी है शार्प, उसका है वो लगभग 70,000, वो इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं बिकता। इतना ज्यादा हाई कंसंट्रेशन वाटर हाइड्रोक्सिल बनाने वाला केवल इंडिया में एक ही है, वो है TNS का। जो दूसरे नंबर पे है इंडिया में, वो इससे आधे से भी कम कंसंट्रेशन बना, जो हमारे यहाँ लगभग 14,000 का है, पता नहीं LG का या केंट का है। The strong oxidizing properties of water hydroxyl effectively degrade and eliminate bacteria, pesticides, antibiotics, and hormones of the surface of the ingredient, ensuring safety and enhancing taste. तो जब सरफेस के ऊपर से निकल जाएगा, तो जगह जैसे अगर आप दाल को धो रहे हैं, तो धोने से पहले या नॉर्मल पानी में धो करके एक बार उसको सूंघ लीजिए, और इसमें धोने के बाद सूंघ लीजिए, आपको खुशबू से ही पता चल जाएगा कि क्या कमाल हो, सब्जियों को, दालों को, किस मीट को, किसी भी चीज को। तो ये जो वाटर हाइड्रोक्सिल आयन है, वो क्या करेगा, ऊपर से जितनी सफाई करनी है उसको वो कर, बैक्टीरिया है, वायरस है, खराब हो गया है, डिग्रेड हो गया है, वो सारी चीजों को ठीक कर, ऊपर से जो स्प्रे हुए हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ भी है, वो सारी चीजों को सेव कर देगा। इसके अलावा इसमें वाटर हाइड्रोक्सिल टेक्नोलॉजी के अलावा दो और चीजें इस्तेमाल होती है, उसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज वाटर हाइड्रोक्सिल टेक्नोलॉजी। वाटर हाइड्रोक्सिल क्लीनिंग टेक्नोलॉजी इज ए न्यू क्लीनिंग मेथड बेस्ड ऑन ओजोन एंड प्लाज्मा। इसमें ओजोन और प्लाज्मा का कॉम्बिनेशन होता है, पहले ये केवल इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता था। ये काम कैसे करता है, वाटर हाइड्रोक्सिल टेक्नोलॉजी यूजेस वाटर एज द रॉ मटेरियल विदाउट एडिंग एनी केमिकल्स। व्हेन द डिवाइस इज पावर्ड ऑन, आयन क्लस्टर्स आर जनरेटेड। आप देखेंगे आयन क्लस्टर्स, वो गैस के फॉर्म, वो गैस नहीं है, वो आयन क्लस्टर्स है, तो आपको गैस जैसी दिखेगा फॉर्म होता हुआ। आयन क्लस्टर्स आर जनरेटेड causing water molecules to break down into hydroxyl radicals। वो ब्रेक डाउन करता है, H2O में से एक ऑक्सीजन निकाल देता है, HO माइनस बनाता है वो। तो देखेंगे आप, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कैपेबिलिटीज, एलिमिनेटिंग 99% ऑफ बैक्टीरिया, 95% ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, एंड डिग्रेडिंग 75% ऑफ हॉर्मोन्स। यानी इतने हद तक ये क्लीनिंग करेगा। इसके अलावा जो इसमें ओजोन और प्लाज्मा है, उसकी वजह से जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है उसकी, वो अंदर तक पेनिट्रेट करती है, क्योंकि प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, वो सेलुलर ट्रांसफर मेथड से ट्रैवल करता है, और अंदर भी जो चीजें होती है, पेस्टिसाइड्स और हॉर्मोन्स, उसको भी वो डिग्रेड कर देता है, बाहर नहीं निकालेगा, डिग्रेड कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, और जो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है वो उसको फिर खत्म कर देगा। वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल वाटर आयन। हाइड्रोक्सिल वाटर आयन
cleaning technology is a new cleaning method based on ozone and plasma. When powered on, it decomposes water molecules. These hydroxyl radicals, with their strong oxidizing properties, can break into covalent bonds of molecules in compounds like pesticides and hormones. तो जो पेस्टिसाइड्स और हार्मोन्स का जो केमिकल बॉन्ड है ना, उसको ये तोड़ देता है, क्योंकि इसका एक ऑक्सीजन कम हो गया है। तो जहां भी इसको ऑक्सीजन दिखता है वो छीनने की कोशिश करता है। तो उस चक्कर में ये इसके आसपास जितने केमिकल हार्मोन है, सब में ऑक्सीजन होता है, ये सबके केमिकल स्ट्रक्चर को तोड़ दे, और उसके बाद जो प्लाज्मा है वो उसको क्लीन करता है। वो फिल्ट्रेशन का काम है उसका। ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू हार्मलेस सब्सटेंस, मतलब तोड़ के उसको हार्मलेस, केमिकल फॉर्मूला ही तोड़ दिया जहर का, तो वो हार्मलेस हो गया। हार्मलेस सब्सटेंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। तो इसका जो इसके अलावा इसमें यूवी लाइट का भी ट्रीटमेंट है, जो पता नहीं क्यों इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। जब आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में वो एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का रहता है। छोटा सा डिवाइस है, ज्यादा बड़ा नहीं है। फुल स्क्रीन ऑफ टच बटन, वन बटन टू स्टार्ट, वन बटन टू स्विच। इसमें 3 बटन मिलेंगे आपको। इसको आप वॉल पे माउंट कर सकते हैं। छोटा स्ट्रक्चर, ये जो जालीदार स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपके पानी में, तो आपको क्या करना है, 3 जितना आपको सामान साफ करना है उसके साइज के हिसाब से, 2 लीटर का, 3 लीटर कैपेसिटी का एक बाउल या तस्तरी जैसा या कुछ ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए। पानी में इसको ऑन करके, जब ये ऑन हो जाएगा, इसकी लाइट जलने लगेगी, ये पानी में डाल दीजिए, ऑन कर दीजिए। इसमें एक ट्यूब होता है कनेक्ट करने का, क्योंकि जो ये हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करने के लिए जो काम करता है वो ये करता है, ये नहीं करता। तो ये डाल दीजिए और उसके बाद उसको ऑन कर दीजिए, वो लाइट परमानेंट जलती रहेगी। और उसके बाद उसमें से आपको गैस जैसी निकलती हुई दिखेगी। इसका वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। और क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मोड है, कि अनाज का मोड है, मीट का मोड है, फलों का मोड है, सब्जियों का मोड है, बर्तन का मोड है। और इसके अलावा 5-5 मिनट के सेट टाइमर है, मतलब वो बटन दबाते जाएंगे, पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 5-5 मिनट के, जैसे एक्यू लाइफ में ना 5, 10, 15। तो ये 30 मिनट्स तक का इसमें टाइमर है। इसको आप अपने किचन के सेल्फ पे भी रख सकते हैं, टेबल पे भी रख सकते हैं, या कहीं फिक्स करना है तो दीवार में भी टांग सकते हैं। वॉल माउंटिंग डिजाइन भी है इसमें। वॉल माउंटेड डिजाइन, easy to assemble, compact body, can be easily fixed in every corner of the kitchen, freeing up more space for the kitchen. Mainly used for sterilization, disinfection, and removal of clothing residues of fruits, vegetables, and the meat. The product is positioned in the mid to high end market. मिड टू हाई एंड मार्केट, यानी लो इनकम ग्रुप्स जो है वो इस चीज को प्रेफर नहीं करेंगे। मिड टू हाई एंड रेंज का जो मार्केट है उसको ध्यान में रख करके ये बनाया गया है। तो आपको भी समझना चाहिए कि किन लोगों को इसके लिए टारगेट करना है। उसका द वाटर आयन जनरेटर यूजेस 10 सेट्स प्योर टाइटेनियम प्लस रुथेनियम प्लेटेड इरिडियम। जो रुथेनियम प्लेटेड, तो ये 10 सेट आते हैं इसमें प्लेट्स के, जिसकी वजह से आयन जनरेट होता है। लार्ज एरिया इलेक्ट्रोलिसिस कॉन्फ़िगरेशन प्लस, अब उसमें बाकी जो मार्केट में आता है 2, 3, 4 हजार में भी आता है ये, उसमें 1 या 2 सेट होते हैं। तो अगर मान लीजिए 2 सेट वाला 2 हजार में मिल रहा है, तो 10 सेट वाला कितने में मिल रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लार्ज एरिया इलेक्ट्रोलिसिस कॉन्फ़िगरेशन, और इसका जो कैपेसिटी है ये बहुत ज्यादा, प्लस द irradiation of atmosphere light when the water ion generator is working, making the water ion generator more dynamic. सेपरेट वाटर आयन जनरेटर, वाटर आयन जनरेटर इसका सेपरेट है, और जो प्लाज्मा वो अलग से बनता है। तो सेपरेट वाटर आयन जनरेटर सुटेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ प्यूरिफिकेशन कंटेनर्स, कैन सेपरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर फॉर वॉशिंग। अनलिमिटेड कैपेसिटी, ये जो टाइटेनियम का बनाया गया, क्योंकि टाइटेनियम बहुत ही रिजिड और मजबूत धातु है, तो वो प्लेट ऐसा नहीं है कि प्लेट है तो खत्म हो जाएगी। इसकी कैपेसिटी, लोग पूछेंगे कि कितने टाइम तक ये चलेगा, तो ये अनलिमिटेड कैपेसिटी है। आप कितना भी यूज कर सकते हैं। घर में कोई पार्टी है, 20 लोग आए हैं, उनका खाना बनना, उसके लिए यूज कर सकते हैं। छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में यूज किया जा सकता है, जो पीजी वगैरह है उसमें यूज किया जा सकता है। तो आप कहीं पे भी इसको अप्रोच कर सकते हैं, लेकर के उनको बता सकते हैं इसके बारे में। तो जनरेटर इज स्प्लिट इन, कैन बी यूज इन अ वैरायटी ऑफ सिंक्स एंड कंटेनर्स।
which is simple and convenient. During purification, the ingredients are purified separately, so there is no need to worry about the problem of food odor mixing. ऐसा नहीं है कि आपने एक साथ दो तीन तरह के फल या सब्जी रख दिए तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा कि कहीं उसकी खुशबू मिक्स ना हो जाए। इसमें से खुशबू नहीं निकालता, जो भी नेचुरल चीज है उसको ये नहीं डिस्टर्ब करेगा, तो मिक्स होने का कोई खतरा नहीं है। So there is no need to worry about the problem of food odor mixing. The residual water collection box of the purifier does not need to move the main unit, eliminating the traditional tedious setup of filling water and draining water. The purifier cover can be removed and cleaned, leaving the dead corners for cleaning. इसमें एक जो रेसिडुअल वाटर होता है जो आयन बनाता है, उसके बाद जो पानी बचता है तो उसको एक कप जैसा उसमें लगा हुआ है, वो स्लाइड होकर के बाहर आ जाता है। उसको निकाल करके फेंक दीजिए पानी, उसको धो दीजिए, फिर से सेट कर दीजिए। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। ऑटोमेटिक प्योरिफिकेशन फंक्शन, ऑटोमेटिकली ये क्लीन करेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। डाल दिया उसमें पानी, डाल दिया, वो पानी अपने आप क्लीन कर लेगा। तो द प्योरिफिकेशन प्रोसेस इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय द चिप। इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा हुआ है जो आपको बस डिजायर्ड टाइमिंग, जो आइटम आपको क्लीन करना है उसके हिसाब से सेट करना है, बाकी काम ये खुद करेगा। एंड इट कैन बी इजीली डन विद अ फिंगर मूवमेंट, उंगली से। लो टेम्परेचर प्यूरिफिकेशन अवॉइड्स द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड कॉज्ड बाय हाई टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर प्यूरिफिकेशन है, हाई टेम्परेचर नहीं है, इसलिए आपके फूड में न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन का या टेस्ट का कोई फर्क नहीं आएगा। हाइड्रोक्सिल वाटर आयन स्टरलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन फंक्शन, pesticide hormone degradation function can kill bacteria and remove residual pesticides on vegetables and fruits. It is highly efficient and pollution free. Hydroxyl water ion generator split designs. The generator split design can be applied to a variety of sinks and containers. Simple and convenient, giving you more space for free to use. इसका जो बॉडी का मटेरियल है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड एबीएस से बनाया गया है। ठीक है, दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा, आपके सामने है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक हेड है उसका भी जो मटेरियल है एबीएस, उसमें टाइटेनियम प्लेट्स हैं और रुथेनियम प्लेटेड इरिडियम, इरिडियम प्लेटेड रुथेनियम और टाइटेनियम का प्लेट लगा हुआ है। तो ये सब जो टर्मिनोलॉजी है या तो आपको याद रखना होगा कि इसमें ऐसा क्या है कि ये कॉस्टली है, या फिर अगर आप याद नहीं रख सकते तो ये पीपीटी खोल करके बैठ जाइए, दिखा दीजिए उसको, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। ये प्रोडक्ट का नेम और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिया गया है। इसका जो टेम्परेचर है 0 to 40 डिग्री में आप रख सकते हैं, ठंडे पानी से। गर्म पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। और इसका वजन देखिए कितना कम, 620 ग्राम। यानी पहले वाला जो था वो बल्कि था, भारी था, और डेमो वगैरह के लिए कहीं ले जाना होता तो मुश्किल था। ये आपके पर्स में आ जाए, जो महिलाओं का जो बड़ा वाला पर्स होता है उसमें भी आपका जो डेमो किट है उसके साथ ये आराम से जाएगा। तो इसको लेकर के कैरी करना, डेमो करना भी इजी हो गया है। और 3 से 10 लीटर, यानी 10 लीटर का जो जार होगा ना, जिसमें 10 लीटर आप पानी भर सकते हैं, उसमें सोचिए कि कितना आइटम आप डाल सकते हैं। तो उतना 3 लीटर से लेकर के 10 लीटर तक का इसका क्लीनिंग कैपेसिटी है। और बिजली कितनी यूज करता है? एक सीलिंग फैन के बराबर, 48 वाट। नॉर्मली घरों में 40 से 60 वाट का सीलिंग फैन होता है। और कितनी देर चलेगा? 3 टाइम अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा घर में अगर चलेगा, तो 1.5 घंटा, 48 वाट की जगह 1.5 घंटा आपका पंखा चले पूरे दिन में, तो कितना बिल आएगा? यानी पूरे महीने में 30-40 रुपए का ये इलेक्ट्रिसिटी खाएगा। The purifier has 3 buttons and 6 functional modes. The 3 buttons are power, timing and mode. एक से पावर ऑन ऑफ होगा, दूसरे बटन से टाइमिंग सेट होगी, जो बता रहे 5-10, उसको दबाते जाओ, 5-10-15 ऐसे जाता जाएगा, ऊपर नीचे अप डाउन करने का है। और तीसरा जो बटन है वो मोड सेट करने का है, कि आपको ग्रेन्स वाला मोड। देखिए इसमें जो 6 मोड है वो कौन कौन से, वो देख लीजिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल का है, ये 7 मिनट में प्योरीफाई कर देता है, और एक टाइम में 1 किलो के करीब आप कर सकते हैं। दूसरा ग्रेन्स वाला मोड है,
जो 6 मिनट में कर देता है, ये भी आप 1 किलो तक कर सकते हैं। मीट्स वाला मोड है 10 मिनट, ये भी लगभग 0.8 है, वो उसको आप 1 kg तक लेके जा सकते हैं। ये तो एकदम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो स्टैंडर्ड है पैरामीटर्स उसके हिसाब से दिया गया है। और उसके अलावा जो सी फूड्स है उसका भी सेम। जो कटलरी है और सेट टाइमिंग है, वो जितना बड़ा आपका बर्तन है उसमें जितना आ जाता है उसके हिसाब से रख सकते हैं, उसका कोई वजन नहीं है। अब कहीं कहीं पे आप देख सकते हैं 7 मिनट 6 मिनट्स। तो जो ग्रेन्स है, वो अगर आप 1 किलो डाल रहे हैं तो 7 6 टू अंदाजे से आपको, क्योंकि वो वहां पे जो प्रीसेट टाइमर्स है वो 5 7 मिनट का है, तो आप ये मोड में लगा दीजिए। या टाइमर को एक ही मोड, कोई मोड मत सेट कीजिए, एक ही नॉर्मल मोड में रखिए, टाइमर के हिसाब से आप टाइम देख करके आप करते जाइए। ऐसा आप कर सकते हैं। मोड लगा देंगे तो 6 मिनट पे अपने आप बंद हो जाए। मेन मोड में 6 मिनट पे अपने आप बंद हो जाए। ठीक है। तो ये तो हो गया, इस तरह की 6 तरह के मोड हैं इसमें। बाकी जब आपको छोटे कपड़े, टूथब्रश या कोई मेडिकल इक्विपमेंट, डेंटल इक्विपमेंट, ये सब क्लीन करना हो, तो आपको कटलरी मोड में करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इससे कार के अंदर के एयर को प्योरीफाई कर लिया जाए ताकि उससे बैक्टीरिया वगैरह मर जाए, तो उसको आपको मीट वाले मोड में कार के अंदर ऑन करके रख देना है 10 मिनट, कार के दरवाजे खिड़कियां बंद कर। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का आपको जुगाड़ करना होगा। ठीक है। मोस्ट लाइकली सैटरडे को ओखला विहार ऑफिस में मैं इसका डेमो भी करूंगा, अगर कल तक आ गया ओखला विहार ऑफिस में तो। और ये इसका डायग्राम वगैरह बना के दिखाया गया कि कहाँ क्या बटन है। ये आप, इसका मेन यूनिट होता है, इससे एक पाइप निकलती है, वो जो छोटा वाला यूनिट है वो आपको बर्तन में डाल देना है, मोड वगैरह सेट कर देना है। जब काम हो गया उसको निकाल करके यहाँ पे डाल देना है। तो जो उसमें जो पानी, जो वो जाली जैसा जो दूसरे बर्तन में डालो, उसमें जो पानी बचा हुआ रहेगा ना, वो वो धीरे धीरे टपकेगा। तो टपकेगा तो उसके नीचे एक कंटेनर है, वो 2 3 दिन में भर जाएगा, तो उसको खाली कर लिया कीजिए। अब डिवाइस का ध्यान कैसे रखना है? अगर इसको आपको बहुत लंबे समय तक यूज नहीं करना है, तो उस पर जो वाटर के स्टेन्स है ना, वो सूख जाते हैं, तो उसकी चमक थोड़ी सी दिखने में खराब हो जाएगा। तो इसको कूल एंड ड्राई प्लेस में रखिए, उसको अच्छे से पोंछ करके कूल एंड ड्राई प्लेस में रख दीजिए पूरा सूखने के बाद। जब इससे आप फिश मीट या ऑयल वगैरह वाली चीजें, चिकनाई वाली चीजें साफ करते हैं, तो इसको आप सफाई करेंगे। सफाई करेंगे कैसे? 40 डिग्री के गर्म पानी से इसको आप साफ करेंगे। और जो डिश वॉशिंग डिटर्जेंट है अपना, जो डिको डिटर्जेंट है अपना, वो आप इससे, इसके लिए, इसको क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्लीन वाटर के साथ। इसको आप क्लीन करना है 20 यूज या हर 15 दिन में। तो 20 यूज अगर आपका हो रहा है तो आप वीकली संडे का रख लीजिए। संडे तक, क्योंकि हफ्ते में अगर 3 बार अगर आप खाना बनता है तो 3 बार यूज होगा, तो एक हफ्ते में 21 यूज हो जाएगा। तो आप एक तरह से रूटीन बना लो कि हर संडे को हमें इसको क्लीन करना है। अगर ज्यादा यूज होता है, जैसे आप डेमो वगैरह करते हैं, दिन भर में 5 7 डेमो कर रहे हैं, तो आप मोर फ्रिक्वेंटली यू कैन क्लीन इट। इसको क्लीन करने के लिए लेकिन डिको का ही डिश वॉश यूज कीजिए, और कोई डिटर्जेंट यूज मत कीजिए इसको। अगर डिको डिश वॉश नहीं है तो आप विनेगर या साइट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिको डिश वॉश अच्छा है। और इसमें डाला हुआ है कि कैसे इसको बर्तन में डाल करके पानी में घोल करके डाल देना है, उसको साफ पानी से धो लेना है। ये सब तो आप सब जानते हैं, ये ज्यादा नहीं, वो तो जब लाइव डेमो करूंगा तो मैं धोने का भी डेमो एक दिन करके दिखा दूंगा। इंपॉर्टेंट है कि इसमें पुराने में और नए में क्या फर्क है। तो पुराना वाला जो हमारा है वही मार्केट में अभी अवेलेबल ज्यादातर। कैंट वगैरह का जो आता है वो पुराना वाला जो है हमारा, वो यूज करता है। तो उसकी टेक्नोलॉजी क्या है? ओजोन वाली है, ये हाइड्रोक्सिल आयन वाटर, O3 टेक्नोलॉजी है उसमें। इसमें HO- टेक्नोलॉजी। ठीक है। सुटेबल फॉर बैक्टीरिया और हैवी मेटल्स, बाहर से जो बैक्टीरिया, हैवी मेटल्स, गंदगी, धूल मिट्टी है, उसके लिए सुटेबल है। ये पेस्टिसाइड, बैक्टीरिया, वायरस एंड हॉर्मोन्स सबको क्लीन करेगा। उसका बैक्टीरिया के प्रति एफिकेसी भी कम था, इसका बढ़ गया है। पुराना वाला भी फैशनेबल था, अपीयरेंस था, लाइट वेट था, लाइट वेट तो नहीं था इतना वो। और ऑटोमेटिक पाइप कनेक्टर था उसमें, पाइप कनेक्ट करके उसमें वो स्टोन वाला था, वो डालना पड़ता था, वो कभी टकरा के टूट गया तो स्टोन टूट जाता था उसका। ये वॉल माउंटेड है, टेबल टॉप ऑप्शन है, डिटैचेबल है। एडिशनल फीचर्स, वो बदबू हटा देता था और फूड को फ्रेश रखता था। इसमें ऑटोमेटिक प्योरिफिकेशन सिस्टम है जो, और ले टेम्परेचर प्योरिफिकेशन है, वो वाला तो है ही। एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा हार्ड जार्डस था, क्योंकि ज्यादा यूज होगा तो ज्यादा ओजोन निकलेगा।
लेकिन ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एबीएस है और ड्यूरेबल है, सेफ है, ज्यादा हार्मफुल नहीं है। और उसके मटेरियल में भी प्लास्टिक यूज किया गया था, क्योंकि वो पानी में डुबाना नहीं पड़ता, उसके लिए अलग से निकलता था एक पाइप जैसा, वो डालना पड़ता। ओके। आफ्टर सेल सर्विस के लिए प्रॉब्लम्स, तो डज द मशीन, ये आपसे पूछेंगे लोग, ये सवालों के जवाब आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोगों को बताएंगे इस मशीन के बारे में खरीदने के लिए, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि इसको कोई वाटर सोर्स, जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना कि टैप से कनेक्ट करके रखना पड़ता है, कनेक्शन कराना पड़ता है पानी का, प्लम्बर का काम कराना पड़ता है, तो नहीं, वो सब नहीं कराना पड़ेगा। वाटर वाटर तो चाहिए, वाटर सोर्स नहीं चाहिए। इन ऑर्डर टू इंश्योर द नॉर्मल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज रिकमेंडेड टू यूज ओनली म्युनिसिपल टैप वाटर फॉर क्लीनिंग। इसके लिए आपको कोई आरओ का वाटर यूज करने की जरूरत नहीं। द रीजन वाई प्यूरिफाइड वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर क्लीनिंग इज दैट द कंडक्टिव सब्सटेंस ऑफ प्यूरिफाइड वाटर इज इटसेल्फ जीरो एंड द टीडीएस वैल्यू इज विद इन 10। तो टीडीएस कम रहेगा, तो आयन और ओजोन का, ये आयन और प्लाज्मा का जो फ्लो है ना, वो कम हो जाए, क्योंकि उसमें जो टीडीएस है उसका कम रहता है। तो इसलिए आपको नॉर्मल टैप वाटर यूज करना, ये नहीं कि आरओ के पानी से साफ करना। If purified water is used for cleaning, the hydroxyl water ion generator will not be able to electrolyze water normally to produce hydroxide gas, which will lead to inability to effectively sterilize and remove pesticide residues, which will greatly reduce the performance of the hydroxyl water ion generator. तो आपको आरओ वाला पानी नहीं यूज करना। हाउ टू क्लीन अ हाइड्रोक्सिल वाटर आयोनाइजर, तो वो तो मैं बता ही दिया। आफ्टर ईच प्योरिफिकेशन क्लीन द जनरेटर विथ क्लीन वाटर, एक बार साफ पानी के नीचे वो जनरेटर को रख दीजिए, वो साफ हो जाएगा। सोक इट इन विनेगर एंड साइट्रिक एसिड, वो तो जब आपको वीकली क्लीनिंग करनी है तो। डू यू नीड टू वॉश द फूड अगेन आफ्टर वॉशिंग, जब आपने इससे खाना साफ कर लिया तो उसके बाद करना है, हाँ, एक बार उसको साफ पानी से साफ करना है, उसके बाद उसके लिए आप आरओ वाला पानी यूज करें। इट इज रिकमेंडेड टू रिंस, नहीं भी करेंगे तो साफ रहेगा, लेकिन रिकमेंडेड, अच्छा है कि उसके वो साफ पानी से आप एक बार, उससे जैसे सब्जी निकाला दूसरे बाउल में, साफ पानी में एक बार साफ कर लिया, एक बार काफी। It is recommended to rinse after washing because the meat will decompose the dirt during the washing process and the water surface will slow foamy suspected matter, क्योंकि उसके ऊपर जो हॉर्मोन्स और जो पॉलिश ये सब निकलता है ना, वो झाग जैसा बन जाता है पानी के ऊपर, तो वो जब आप उसमें से निकालते रहेंगे ना, तो वो फिर से चिपक सकता है उसमें। इसलिए उसके बाद एक बार आप उसको रिंस कर दीजिए। कैन द disinfect function be used to wash dishes? To disinfection function is mainly for sterilization and disinfection. It can effectively remove bacteria and some microorganisms on the surface of tableware, but it cannot wash away oil stains. तो ये बर्तन धोने के लिए नहीं है, धुले हुए बर्तनों को, साफ बर्तनों को स्टरलाइज कर, जब बोलते हैं ना ये बर्तन को, कटलरी को भी साफ कर सकता है, तो साफ मतलब बैक्टीरिया वायरस से साफ करे। उसमें वो अचार लगा हुआ है, सब्जी लगा हुआ है, चिकन का ग्रेवी लगा हुआ है, वो साफ नहीं करे। ये बर्तन, ये डिश वॉशर नहीं है, याद रखिए। ये गंदा बर्तन ऐसे ही प्लेट डाल दिया, वो नहीं करना है। गंदा बर्तन नहीं, तो गंदगी नहीं, तो गंदा बर्तन नहीं धोएगा, ये डिश वॉशर नहीं है। ये धुला हुआ बर्तन आप इसमें स्टेलाइज कर सकते, ठीक है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर फूड व्हेन क्लीनिंग? प्लेस द फूड टू बी प्योरिफाइड, वो तो नॉर्मल, उसमें अंदर पानी भर के वो डाल देना है, चला देना है, सब्जी उसमें डाल देनी है, बस हो गया, उतना दिमाग नहीं लगाना। कीप इट सिंपल। Common troubleshooting. The machine has no response after the node, no response when touching the button, power off and restart. कभी कभी ये हैंग होगा, तो रीस्टार्ट कर देने से ठीक हो जाएगा। अगर बुलबुले नहीं निकल रहे, गैस देना नहीं निकल रहा है, तो आप, अगर आप बहुत देरों से नॉन स्टॉप वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ा देर इसको रेस्ट दे दीजिए। पॉसिबल रीजन, द पावर सॉकेट इज नॉट प्लग, चेक वेदर द पावर इज कनेक्टेड, ये सब चेक करना है। पावर ये तो आप खुद ही पढ़ के समझ जाएंगे, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। पीवी पीवी ये सब आप देख चुके हैं, थैंक यू हो गया, थैंक यू हो गया, तो हम भी थैंक यू कर देते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे कि आप लोगों के दिमाग पे, तो ये जो प्राइसिंग का जो है इशू, वो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में मिलने वाला जो होता है वो कि केवल क्लीनर होता है, ये प्योरीफायर। इसके फंक्शंस ज्यादा हैं, इसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस्ड है, ये ज्यादा ड्यूरेबल है,
इसका यूजेज का कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप इसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। जितनी दिनों तक आप इसको संभाल के चलाएंगे, वारंटी तो 1 साल की है, लेकिन जितने दिनों तक इसको आप संभाल के चलाएंगे ये चलता रहेगा। इसके प्लेट्स इसमें 10 सेट लगाए गए, तो अनलिमिटेड टाइम तक ये चलता रहे। तब तक तो टेक्नोलॉजी ही बदल जाएगी 5-7 साल में, फिर आप नया ले लेंगे। तो वो चीज है। इसके अलावा इसका रेंज ज्यादा है, क्या क्या चीजों को ये साफ कर सकता है। तो ये सारी चीजों की वजह से इतना इफेक्टिव फूड प्यूरिफायर आज के डेट में इंडिया में दूसरे ब्रांड का है ही नहीं। तो यू डोंट हैव कंपटीशन, सबसे एज सिंपल एज। यूके में इसी का प्राइस अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 33,000। आप टीएंस के वी शेयर ऐप में जाइए, और या b2c.tns.uk.com ऐसे खोल करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा उस पर भी। या वी शेयर में जा करके आप कंट्री चेंज कर लीजिए, वहां पे यूके सेलेक्ट कर लीजिए, आपको दिख जाएगा यूके में इसका कितना प्राइस है। तो इंडिया में ये बहुत सस्ता लॉन्च किया गया। इसके अलावा इस पे ऑफर भी दिया गया है कि अगर आप 1000 बीबी डायरेक्ट करते हैं, यानी अगर आप 6 प्यूरिफायर ही, यही फूड प्यूरिफायर ही अगर आप 6 बेच लेते हैं तो आपको एक फ्री में मिल जाएगा, अगर आप 4 स्टार या उससे ऊपर है। अगर आप प्लेटिनम है तो 18,000 रुपए भी कमा लेंगे और फूड प्यूरिफायर भी। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि सभी आप खरीद लीजिए, क्योंकि खरीद लेंगे, डेमो दिखाएंगे तो आप ज्यादा बेच पाएंगे। फ्री वाला अगर आप अचीव करेंगे तो आपके पास आते आते जनवरी हो जाए, मिनिमम जनवरी। अगर आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो गया तो, आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो और ज्यादा टाइम। मिनिमम जनवरी के, मिड जनवरी के बाद, मतलब जनवरी के सेकेंड हाफ में ही, नवंबर में तो ये ऑफर है, 10 नवंबर तक सेल सबमिट होगी। उसके बाद लिस्ट आते आते 10 दिसंबर तक, दिसंबर का एंड हो जाएगा लिस्ट आते आते, फिर प्रोडक्ट आने में 10-15 दिन लगेंगे। तो जनवरी 15 से पहले तो फ्री वाला नहीं मिलने। तो ये नहीं कि मेरे को तो अचीव करना है पैसे बचाने के चक्कर में, ये मत कीजिए। इतने दिनों में अगर आपने खरीद लिया ना, तो खरीद लिया तो आपके कितने पैसे लगेंगे? अगर आप प्लेटिनम है तो 18,000 के करीब लगेगा। अगर अचीव कर लिया आपने 1000 बीबी देकर, आप सोचोगे अचीव कर लिया तो पैसे डूब गए, पैसे कहां डूबे? 18,000 कमाए भी तो आपने। आपने नवंबर में 6 बेच लिए और दिसंबर में 6 बेच लिए, तो 18 दूनी 36,000 कमा लिए केवल फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर से। यानी आपने इसको खरीदने पे जो पैसा लगाया, डेमो की वजह से ज्यादा बिका, तो वो पैसा ये खुद ही वसूल कर रहा है, तो इसमें आपका लॉस नहीं। कुछ लोगों ने बोला कि इसमें सब्जियां काट के साफ कर सकते हैं क्या? तो नॉर्मल आपको ध्यान में रखना है कि जो सब्जियां आप नॉर्मल फेनोमेनन में काट के वॉश करते हैं वो काट के डाल सकते हैं। जैसे आलू काट के डालते हैं, काट के धोते हैं ना। कौन है यहाँ पे? रूबी भाटी बहुत खाना बनाती है, बोलती है मैं 17 लोगों का खाना बनाती हूँ। रूबी मैम आप अनम्यूट करो कैमरा ऑन। आप बहुत खाना बनाते हो ना, आज आपके पाक कला की परीक्षा है। कहाँ गई रूबी मैडम? अनम्यूट ही ना कर रही। शिवांगी मैम से पूछ नहीं सकता, आज तक बना के खिलाया नहीं कुछ कुछ इन्होंने, और किसने बना आलू के? तो कट के ही डलता है सर। सर घर कहाँ आए थे जब खाना बना के, तो तब खिलाती ना, जब भी घर आते तो। घर से इतनी बड़ी शिवांगी आ सकती है, वहां तक खाना नहीं आ सकता एक दो टिफिन में? बहाने सुन लो। सर अब की बार अरे, पक्का। खाना खिलाया था रूबी रवि ने जी ने। अनम्यूट कर लिया। तो रवि जी ने तो बनाया नहीं होगा, उनकी मिसेज तो दिखी नहीं रही है। हाँ सविता मैम, चलो आप ही बता दो। सर रूबी ने शिवांग, अनम्यूट कर लिया, बोलेगी वो। रूबी ने कर लिया? कहाँ रूबी। है रूबी मैम, कहाँ है? हाँ। रूबी मैम बताओ, आप सबसे ज्यादा। यस। हाँ ये बताओ, कौन कौन सी सब्जी काट के धोते हो आप? कौन कौन सी सब्जी काट के धोती हूँ सर? आलू हम्म। और बैंगन। सर बैंगन, जितने भी मतलब गोभी। साग आते हैं, जो ये जो आते हैं, गोभी कट कट के धोती है सर। और टमाटर जितने भी काट के साग है धोते हैं? सर, टमाटर सरसों काट के? पागल सर। टमाटर मैं काट के धोते हैं? नहीं सर, पहले धोते हैं काटने से पहले। भिंडी धोते हैं काट के? नहीं सर, पहले धोते हैं, बाद में नहीं धोते हैं। परवल कट करके धोते हैं? नहीं सर, पहले धुलता है बैंगन परवल, ये
ये सब पहले धुलते हैं? बैंगन कट के भी धुलता है। सर मैं काट के नहीं, पहले धुलती हूँ बस। जो भी चीजें नॉर्मली काट के धोई जा सकती हैं उसको यस आप सर। इसमें भी काट के डाल सकते इसको काट के भी वो हैं। हाँ, साफ इसमें कर भी देगा? काट के डाल सकते हैं, लेकिन जो चीजें काट, जैसे टमाटर काट के नहीं धोता तो इसमें काट के मत डालिए। जो भी चीजें काट के धुलती है वो इसमें भी काट के डाल सकते हैं। जब अच्छा, आपको इसका धुलना मतलब है, है जो हम इन दिनों में जो सर जो साग चल रहा है, सरसों पालक जो चलता है इन दिनों में, तो वो उसे प्योरीफाई कर सकता है फिर? हाँ, उसको आप पूरा का पूरा भी डाल सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन जो जो चीजें ऐसे डिजॉल्व, जैसे जो साग को जो हम काटते हैं बहुत बारीक काटते हैं, तो यस जो सर। बारीक काटने वाली चीजें हैं उनको तो मत डालिए काट के, उनको सॉल्व पूरा का पूरा डालिए। जैसे मटन ओके। वगैरह है, पूरा का पूरा मत डालिए, उसको पीसेस में काट के डालिए, ठीक है। लेकिन जैसे मछली है तो उसको पूरा का पूरा पीस डाल दीजिए, उसको कट करके मत डालिए। और जो ओके। वेजिटेरियन में है, जो पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे पालक है, मेथी है, उसको कट करके मत डालिए, क्योंकि वो पूरा फैल जाएगा, फिर निकालने में आपको दिक्कत होगी। यस सर, यस सर। तो उसको पूरा डाल दीजिए, इसमें वॉश कर लीजिए, उसके बाद उसको कट कीजिए, तो ठीक है। सर मतलब पहले तो साफ पानी में वॉश करेंगे ना उनको, उसके बाद ही हाँ, प्यूरिफायर से? अच्छा रहेगा, धूल मिट्टी निकल जाएगी। एक बार नॉर्मल पानी से धो लीजिए, उसके बाद इसमें डाल दीजिए, उसके बाद निकालने के बाद फिर एक बार नॉर्मल पानी से धो लीजिए। ओके सर। और जैसे दाल है, चावल है, ये सब चीजें तो जैसे आप किसी बाउल में डाल देते हैं ना, बाउल में डाल दीजिए, पानी भरिए, वो वाला जो कैसेट है वो डाल दीजिए उसमें, और टाइमर सेट कर दीजिए, हो जाएगा। और कोई डाउट जो आप लोगों को लगता है कि मार्केट से आ सकता है, लोग पूछ सकते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके सर। सर इसमें एक चीज और बताइए कि फ्रूट्स को कट करके नहीं वॉश करना है, स्टरलाइज नहीं करना फ्रूट्स कौन सा कट करके धोया जाता है? जो भी चीजें है। आप कट करके नॉर्मल लाइफ पे, क्योंकि ये वाटर ही यूज करता है, तो पानी से जो काट करके हम नहीं धोते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स हैं जो हम कट करके धो सकते हैं। बताइए ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको हम कट करके धोते हैं? कोई फ्रूट है जिसे कट करके धो सकते हैं? शिवांगी मैम किसी फ्रूट का नाम ले रही है, बताओ बताओ। बहुत, सिर्फ दो ही फ्रूट हैं जिसको हम कट करके धोते हैं। सर मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। मैं तो ये कह रही हूँ कि कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं है जो धुलता हो फिर मतलब कटता है फिर धुलता है। मैं बताया ना, दो फ्रूट्स हैं जो कट करके धो सकते हैं। होते हैं नहीं है पता नहीं, ना धो सकते हैं। सर एक तो पाइनएप्पल ही होगा। और 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 तो सर कोई नहीं। और कोई नहीं? अनार को वॉश नहीं करते? नहीं सर, हम तो नहीं करते सर। करना चाहिए, माइल्ड वॉश किया जाता है। बस यही दो फ्रूट है मैंने कहा जो जिसको धो सकते हैं। जरूरी नहीं, अनार तो बहुत सारे नहीं, दो लोग पाइनएप्पल भी छिलका निकालने के बाद धोते नहीं है, बट यू कैन वॉश इट। सर एक फ्रूट सर गर्मियों में सहतूत आते हैं, अगर उन्हें पानी से धो दो तो वो बेकार हो जाते हैं, उनका क्या करें? उसको मत धोइए इसमें। जो चीज पानी से खराब हो सकती है वो तो इसमें भी खराब होगी ना, पानी ही यूज हो रहा है इसमें वाटर क्लीनिंग के तो लिए। सर वो तो फिर नॉर्मली कंटामिनेट छोड़ोगे ना सारे बैक्टीरिया हमारे अब अंदर। क्या कर सकते हैं भाई, जो पानी चीज आप नहीं धो सकते वो नहीं धो सकते। ठीक है, कंटेमिनेटेड तो आटा भी हो सकता है, वो आटा थोड़ी धोने जाओगे इसमें। यस सर। ठीक सर है। एक क्वेश्चन ये रहता है, जैसे आपने आपने बताया भी था कि देखो, अगर ये जिसको को खराब होस्ट होता बनाया है। हुआ इसका मतलब बीच बीच में आप लोग आपने बोलना शुरू कर दिया, बोल लीजिए। लेकिन जो हाथ उठा रहे हैं सब हाथ उठाइए, ताकि उनको ये ना लगे कि भाई हम तो बैठे हुए हैं। हाँ बताइए, अब बोल लीजिए। जैसे ये आपने बोला ना कि 1 साल की वारंटी है, लेकिन बहुत से बोलते हैं कि अगर इसके अंदर खराब होता है उसके बाद तो क्या होगा? 1 साल के अंदर खराब होगा तो बिना किसी खर्चे के उसका रिपेयर होगा, अगर रिपेयरेबल नहीं है तो नया मिलेगा, ठीक है। ओके। 1 साल के बाद टीएन्स की वारंटी का ये हमेशा स्टैंडर्ड है कि 1 साल के बाद अगर उसका कोई पार्ट बदला जाता है तो ही वो चार्जेबल होगा। अगर पार्ट नहीं बदला गया तो चार्ज नहीं लगेगा। ओके सर। वैसे हो जाएगा ना वो लोग, क्योंकि किसी का क्वेश्चन आया था ये। नहीं नहीं, ठीक तो होता है। आपका एक्यूलाइफ खराब होता है तो ठीक नहीं होता है, बीसीएम हाँ खराब होता है तो ठीक नहीं होता है, हाँ तो फिर ये भी ठीक हाँ होगा। मैंने यही बोला था, बट ये नया है। ठीक, ओके सारी सर। चीजें ठीक होगी।
जी आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने किसी को बताया था तो उन्होंने पूछा कि प्योरीफाई करने के बाद हमको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर से ना जो अभी इम्प्योरिटीज है वो सब निकल गई है। उसका सर क्या जवाब दे सकते हैं? बोले देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे आप कोई भी चीज बाजार से खरीदते हैं, हम्म। आप उसकी प्योरिटी पे कैसे भरोसा करते? आप बाजार से दूध खरीद के लाते हो पैकेट वाला, मदर डेयरी का या किसी का, ये शुद्ध है, ये कैसे मानते हो? बताइए। सर दूध को नापने के लिए तो प्योरिटी मीटर आता है। हाँ, तो फिर फल और सब्जियों के उसके लिए भी मीटर आता है, वो मीटर खरीद लो आप, अगर आपको डाउट है तो। कोई मना कर रहा है आपको चेक करने से? हर चीज की प्योरिटी मान नापने के लिए मीटर आता है मैडम। पेस्टिसाइड्स नापने का भी तरीका है, वो आप खरीद लो अगर आपको डाउट है तो। नहीं तो दूध के ऊपर एफएसएसआई का निशान रहता है, जो ये सर्टिफाई करता है कि ये शुद्ध है। ठीक है। तो वही चीज वो उन्हीं एजेंसीज ने जो जो चीज सर्टिफाई कर सकते हैं, इसको एफडीए ने, सी ने, जीएमपी ने, एफएसएसआई ने सर्टिफाई किया है कि इसमें इस्तेमाल करने के बाद चीजें साफ हो जाती है। तो अगर आप उस पर नहीं भरोसा है तो जांच लो। नहीं कर रहा तो वापस करो, कंपनी से पैसे वापस लो, सिंपल। अब तो कोई डरने की बात ही नहीं है, कंपनी तो साफ बोल रही है, सभी प्रोडक्ट के ऊपर इंश्योरेंस आ रहा है। अगर प्रोडक्ट नहीं काम कर रहा तो आप पैसे वापस ले सकते हो। अच्छा। सीधा बोलिए कि ये सर्टिफिकेट या तो सर्टिफिकेशन मान लो। अब ये तो यही डाउट हुआ ना कि अगर आपको डाउट है कि ये कैसे वर्क करेगी, ठीक है, हम कैसे मान लें कि ये वर्क करता है, यही है ना डाउट। तो बहुत यस सारी सर। चीजें तो आपको देखने से ही पता चल जाएगी, उसकी खुशबू से एहसास होगा, लेकिन अंदर से जो केमिकल था वो निकला कि नहीं निकला, ये डाउट सही है। तो ये डाउट वैसा ही है बिल्कुल, जैसा कि आप कार खरीदने जाओ और पता चला शिवांगी मैम को पुरानी कार से मन भर गया, पहुंच गए हुंडई के शोरूम, नया हुंडई एक्स्टर लेने के लिए। तब शोरूम वाले ने उसको बताया इसमें 6 एयर बैग है। अच्छा एयर बैग है, एक बार चला के दिखाओ कि एयर बैग कैसे ऑपरेट होता है, एक्सीडेंट होगा तो एयर बैग ऑपरेट होगा कि नहीं, करके दिखाओ। बोल सकते हो क्या? तो मतलब कार शोरूम वाले को ठोक के गाड़ी दिखाना पड़ेगा कि हाँ जब ठुकेगी गाड़ी तो एयर बैग खुलेगा? कोई कर सकता है क्या? एक बार उसकी टेस्टिंग होती है, ग्लोबल एनकैप या जो भी सेफ्टी टेस्टिंग होती है जहां पे, अब वो उसको रेटिंग दे देता है कि हाँ भैया हमने एक गाड़ी, तो क्या सारी गाड़ियां ठोक करके टेस्ट होकर के तो नहीं आती है हमारे पास, एक गाड़ी टेस्ट होती है, सेम तरीके से बनाया है, तो उसको सर्टिफाई कर देते। अगर आप लेके आए और आपको डाउट है कि ये नहीं है, तो वो तो टेस्टिंग करना आपकी जिम्मेदारी है ना। हमें तो अच्छा। हमें तो सर्टिफिकेशन जहां से कराना था हमने करा लिया है। अगर आपको डाउट है, मान लो कि आपने सोना खरीदा, अब उस पे हॉलमार्क होता है, सोने पे हॉलमार्क होता है ना, वो आपको बोल के यस। देता है कि ये 22 कैरेट है, तो आप मानते हो। हाँ। कैसे जांचते हो आप उसका? कोई भी घर लाके जांचता है 22 कैरेट है कि नहीं है? लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप जांचिए, कम निकला तो आपके पास बिल है ना उसका, आप ले जाकर के क्लेम कर सकते हैं कि तूने 22 कैरेट बोल के दिया, ये तो नहीं है। तो वही तरीका है, जवाब देने का वही तरीका है। अब ओके हर सर। किसी के साथ मीटर थोड़ी लगाया जाएगा। और कोई सवाल? अकेला में? थैंक यू। तो इसका जो सबसे अच्छा जवाब यह है कि हमारे हर प्रोडक्ट, अगर ये क्वालिटी में नहीं खरा उतरा, तो हमारा हर प्रोडक्ट पीआईसीसी सर्टिफाइड है। हाँ अब साबित डॉक्टर। कर दो ये काम नहीं कर रहा, रिफंड ले लो। मेरा सवाल ये था कि जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे लास्ट टाइम भी आपने बोला था कि फ्रिज का ऐसी चीजें भी इससे क्लीन हो जाती हैं। हम्म। तो अभी जो भी वीडियो वगैरह मैंने देखा है वो पानी के अंदर डालते हैं, मतलब वेजिटेबल है तो पानी के अंदर है, ग्रेन्स है तो पानी के अंदर, मीट है तो पानी के अंदर। व्हेन इट कम्स टू फ्रिज कार या वैसी चीजें तो वो कैसे स्टेरलाइज करेंगे? इसको जो बनाया गया है, जो रजिस्टर किया गया है ना, अब जैसे लाइक कंपनी का जो ऑफिशियल पीडीएफ है ना स्पाइरुलिना का, आपने पढ़ा है वो? आप म्यूट क्यों कर लेते हो अपने आप? हाँ थोड़ा बहुत पड़ा है हाँ।
यही तो प्रॉब्लम है, आप कुछ पढ़ते नहीं हो। स्पाइडरना नहीं, का मैंने का भी ऑफिशियल पढ़ा। पीडीएफ किस किसने पढ़ा है? ऑफिशियल वीडियो भी सबने देखा होगा। हाँ, देखा उसमें है। कहीं भी मेंशन किया है कि इसका आप फेस पैक लगा बना के लगा सकते हो? नहीं, नहीं, क्यों? मेन पर्पस उसका वो नहीं है। मेन पर्पस से मतलब नहीं है। दैट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट, फॉर विच द जीएसटी रेट इज 18%। अगर उस पे कहीं भी मेंशन कर दिया कि इसको आप फेस क्रीम के तौर पे लगा सकते हो, सीधे जीएसटी 28% है। ओके। मैंने हैंड वॉश का जब भी मैं बताता हूं तो ये रीजन मेंशन करता हूं। अगर इसको इस पे डाल दिया कि ये कार प्यूरिफायर कर सकता है, इसका जो जीएसटी है अभी 12% है, क्योंकि फूड हम्म। प्यूरिफायर को एसेंशियल गुड्स की कैटेगरी में रखा गया। तो जीएसटी सरकार उस पर कम रखती है 12%, इसीलिए इंडिया में जीएसटी कम है, इसीलिए इसका प्राइस कम हुआ है। मैं जो अंदाजा लगा रहा था कि 25-26 हजार होगा, सिंस इसको एसेंशियल गुड्स की कैटेगरी में इंपोर्ट किया गया है तो इस पर जीएसटी सरकार ने 12% लगाया और इंपोर्ट ड्यूटी भी कम लगा है। हम्म। जैसे ही अगर उसमें डाल दिया कि ये फ्रिज प्यूरिफायर कार प्यूरिफायर है, तो वो लग्जरी की कैटेगरी में आ जाएगा, 28% जीएसटी और 110% इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये प्राइस वही 33,000 हो जाएगा यूके वाला। लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे अगर फ्रिज इस्तेमाल में कैसे या? करना है, वो जो बाउल है हाँ, ना, कार। वो जो हाँ। बाउल जिसमें वो पानी रखते हैं, उसको फ्रिज के अंदर रख देना है, 5 मिनट उसको ऑपरेट करना। उससे जो गैस निकलती है ना, आयन जो निकलते हैं ना, वो अपने आप उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह मार दे। ओके, ओके, तो तो बंद कंटेनर कर दो। पानी में ही रखना है, हाँ, कंटेनर पे। कंटेनर पानी ओके। में ही रख करके, वो क्योंकि वो पानी से ही आयन बनाता है ना। हाँ, राइट। इवन कार में वैसे ही करना है फिर? कार में भी वैसे ही। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो जब कोई लोग पूछे ना कि आपसे कि क्यों नहीं लिखा हुआ है, उसको बोलो कि भाई तो फिर इसका दाम 33,000 लगेगा, लाओ हम लिखवा के दे दें। ये कंपनीज करती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो करती हैं ये सारे कलाकारियां। जैसे कारों में रेट्स घटाने के लिए जो सब 4 मीटर वाले कैटेगरी है, आपने देखा होगा कि कारों का जो बोलते हैं कि जो सीसी रहता है, कोई भी बाइक अगर 100 सीसी की है तो वो 99 सीसी की रहेगी। कहा जाएगा 100 सीसी, लेकिन उसका जो इंजन का कैपेसिटी रहता है वो 99 सीसी रहता है। जो 1000 सीसी की है वो 999, जो जैसे मारुति है जो 1000 सीसी वाला इंजन आता है, वो एक्चुअल में 997 सीसी है। क्योंकि 999 तक टैक्स का रेट अलग है, 1000 और उससे ऊपर 1499 तक टैक्स का रेट अलग है। तो सिर्फ 2-4 सीसी के डिफरेंस से टैक्स का रेट बदल जाएगा। तो कंपनीज ये करती है, क्योंकि उनको उनको जहां 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 पे इन तरीकों से वो कॉस्ट कटिंग कर लेगी तो अपना प्रॉफिट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा उनको। तो ये कंपनीज के कॉस्ट कटिंग का तरीका है कि ये सारी चीजें केवल, और इसलिए मैंने कहा ना कि मैं ये ट्रेनिंग यूट्यूब पे नहीं डाल सकता। तो ये आपको समझाने के लिए ये ट्रेनिंग यूट्यूब पे डाल दूंगा तो कोई क्लेम कर सकता है कि भाई तुम्हारे नहीं लिखा हुआ है। तो आप इससे बहुत डिसइंफेक्टेंट, और समझाने के लिए इनडायरेक्टली कंपनी ने लिख दिया है कि ये डिसइंफेक्टेंट के लिए और उसके लिए यूज किया जा सकता है। आप उसे समझ जाओ कि किस किस चीज को मुझे एंटीबैक्टीरियल और डिसइंफेक्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है, आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? फिर भी देखो, लोगों के पास 1000 दिमाग होते हैं, तो तरह तरह के सवाल आएंगे। जो भी आपके पास सवाल आए, आप मुझे लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ सवाल अभी हमारे दिमाग में नहीं आ रहा हो, लोग पूछे तो हमारे दिमाग में आए। जी सुदेश जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ सर, नमस्कार सर। हम्म। ट्रेनिंग में पूछा था कि किसी भी फ्रूट को कट करके नहीं करना है। फ्रूट्स को नॉर्मली कट करके नहीं धोया जाता है। कारण बताया था कि उसमें से उसका जो न्यूट्रिशन है वो डिट्रॉइड हो जाएगा। नहीं नहीं तो नहीं, हम ज्यादातर फ्रूट्स और सब्जी जो डिग्रेड हो सकते हैं उनको जनरली भी कट करके नहीं धोया जाता। मैंने बोला ना, वैसे भी मैंने कहा पाइनएप्पल धोया जा सकता है सिर्फ दो को, लेकिन उसमें जो प्लाज्मा क्लस्टर बनेगा, वो फ्रूट्स जब कट कर देंगे ना, तो अंदर जो फ्रूट का हिस्सा होता है ना, वो बहुत ही डेलिकेट होता है। वो ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करेगा तो पानी में बहुत सारा घुल जाएगा, उसके जो जूसेस हैं वो निकल, जब अब देखो बहुत सारे जैसे फ्रूट्स को आप जैसे कट करते हो ना, तो बहुत सारा जूस बहता है ना उसमें से, तो वो न्यूट्रिशन ही निकलेगा ना। इसीलिए इसीलिए फ्रूट्स को कट नहीं किया, नॉर्मल धोने में कट नहीं किया जाता। लेकिन पाइनएप्पल वगैरह के साथ ऐसा नहीं है, वो हार्ड सरफेस होता है, वो डिग्रेड नहीं होगा।
ओके। तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स को नॉर्मली नहीं कीजिए कट करके। ड्राई जो फ्रूट्स चीज को वगैरह इसके वगैरह सबको। सिंपल कि पानी से धोना है, आप समझिए कि ये पानी को ही इस्तेमाल कर रहा है धोने के लिए। तो हम्म। जब पानी से धोने का सवाल आता है, तो पानी से जिस चीज को धो सकते हैं उसी चीज को धोना है। ठीक है। अब जैसे मैंने टूथब्रश बोला, तो जो इलेक्ट्रिक वाला टूथब्रश आता है वो नहीं डाल देना इसमें, वो डाल दोगे तो खराब हो जाएगा। हो जाएगा वो तो। ठीक है। तो आपको पानी से जो चीज धो सकते हैं वही धोना है, जो चीज पानी से जैसे धोते हैं वैसे ही। कट करके धोते हैं तो कट करके धोना है, बिना कट किए हुए धोते हैं तो बिना कट किए हुए। ओके, थैंक यू ठीक सर। है। और कुछ? तो जी अंजू जी बताइए। और मैं जितने लोग 7 स्टार हैं उनको तो कल परसों तक आप लोगों के फ्रेंचाइजी में पहुंचेगा ये, या 1-2 दिन और में। 7 स्टार्स को तो इमीडिएटली ये खरीदना है, क्योंकि आपकी पूरी टीम को डेमो के लिए कम से कम कुछ दिनों तक, जब तक ये ऑफर क्वालिफाई होकर के नहीं आ जाता, तो जो डेमो के लिए आपसे मांगता है कि हमें डेमो दिखाने के लिए दे दो सर, दे दो मैडम, उसको बोल दो कि क्वालिफाई या तो खरीद लो या क्वालिफाई कर लो। अगर वो बोलते हैं हम क्वालिफाई करेंगे, तो अगर जिस दिन 27 तारीख खत्म हुई अगर नहीं क्वालिफाई करते तो बोलो खरीदो, आज के बाद नहीं देंगे। क्योंकि ये घर में यूज करने, ये 2 in 1 है, ये घर में भी यूज होगा और डेमो में भी यूज होगा, ये सबके पास होना चाहिए। लेकिन हो सर सकता है कुछ लोग सोचेंगे कि हम क्वालिफाई करेंगे, तो 27 तारीख तक टाइम दो उनको। लेकिन 7 स्टार से आप लीडरशिप रैंक में आ जाते हैं, तो आपको टीम को सपोर्ट करना, न्यू ज्वाइनर्स को सपोर्ट करना, या वैसे लोग जो फाइनेंशियली वायबल नहीं है उनके लिए परचेज कर पाना, उनको सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो 7 स्टार्स को तो सबको खरीद लेना चाहिए इसी 12 तारीख वाली क्लोजिंग से पहले। जी अंजू जी अब सवाल पूछे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर आपने बोल रखा है कि किसी अदर के लिए नहीं पूछना, लेकिन फिर भी मुझे एक क्वेश्चन करना है। क्या? मेरे को ना, मेरे को मैं खुद मना को ही करूंगा तो भी दिक्कत है। करोगे? नहीं सर प्लीज, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे आपका डाला था, मैंने बहुत वेट किया, काफी 2 महीने पहले डाल रखा, फिर आपने तो रिटर्न में दोबारा जवाब पूछा, नहीं। मैंने बोला ना 24 घंटे में रिप्लाई नहीं आता है तो दोबारा पूछ लो। ठीक है सर, लेकिन कई थोड़ा बार सा तो क्या बात। होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर से नहीं देखा है व्हाट्सएप, तो अगर मैं दिखाऊंगा तो आप देखना, हाल देखना कि कितने मैसेज आए। तो जितनी देर में मैं ट्रेनिंग में हूं, अगर सिर्फ उतनी ही देर का देखें तो देखिए, आपको दिख रहा है कितने मैसेज आए हुए, भर जाता है। तो उसमें अगर कोई खोलता भी हो ना, तो उस टाइम में अगर फ्री नहीं हो तो वो रह जाता, तो खुल गया तो वो दोबारा तो दिखेगा नहीं मुझे। आप फिर से भेज दोगे तो आपका चैट ऊपर आ जाएगा। ठीक है। आप मेरे को आपने व्हाट्सएप पे सब कुछ अगर लिख के भेजा है तो उसमें एक बार मैसेज उसी को रिमाइंड करके भेज दीजिए मुझे, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। क्योंकि कई बार मैं अपने म्यूट कर लिया अपने आप को। देखिए, किसी पेशेंट का पर्सनल इशू मैं नहीं पूछने के लिए कहता हूं। एक तो मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, उसका एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि हो सकता है मुझे कोई ऐसा सवाल पूछना हो जो मैं पब्लिकली नहीं पूछ सकता, तो ये भी वजह है कि जूम सेशन में मैं नहीं पूछने के लिए बोलता। किसी सर ठीक है, पर्सन के मैं बारे में जनरलाइज क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर किसी को अगर ये हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, सर मेरे को किसी को खुद को ही बच्चे नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम क्या कर, लेकिन आपकी एक लेडी है उसको नहीं हो, तो ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए है सर, ओपन ये जूम मेरे को सेशन। खुद को ही प्रॉब्लम है, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप मेरे को व्हाट्सएप पे फिर से वो डाल दो मैसेज, तो ऊपर आ जाएगा। अगर ठीक है 24 घंटे में रिप्लाई नहीं आता तो, या 12 घंटे में रिप्लाई नहीं आता तो दोबारा मैसेज डाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि दोबारा नहीं डालना, एक बार पूछ लिया तो पूछ हो गया। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू ओके। सर। जी शशि बाला मैम बताइए। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। मतलब मैं ना किसी पेशेंट को, मतलब किसी के दांतों में सर नहीं, ठंडा गर्म लगता है। किसी पेशेंट के बारे में पूछना है तो व्हाट्सएप। सर वो कुछ नहीं है, बस एक पेस्ट के लिए पूछना है सर बस। क्या? उसको ठंडा गर्म लगता था तो मैंने पेस्ट दिया है सर, लेकिन उसका बंद नहीं हो रहा। वो अगस्त से कर रहा है रेगुलर। नहीं तो उसको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम नहीं है, उसके दांतों के नर्व्स में प्रॉब्लम होगी, एक्यूलाइफ की थेरेपी लेनी पड़ेगी। या ओके तो सर। अंदर रूट कैनाल का प्रॉब्लम होगा, या दांतों में जो नर्व्स होते हैं ना उसकी हाँ प्रॉब्लम जी। होगी। ओके सर। सेंसिटिविटी का इशू होता है तब तो एक दिन से ठीक होना शुरू हो जाता है, पहले दिन ठीक है सर। थैंक यू सर। से। ओके, तो आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। सैटरडे को मैं कोशिश करूंगा
अगर कल बताया ओखला विहार फ्रेंचाइजी ने कि उनके पास पहुंच जाएगा, तो मैंने अपना बुक किया हुआ है, मेरा मिल जाएगा। वैसे तो फ्रेंचाइजीज की ड्यूटी है कि एक डेमो पीस वो रखें हर चीज का, नहीं भी तो मैं तो अपना लूंगा ही, तो मैं वो खोलूंगा। तो मैं सैटरडे को जा रहा हूँ, वहाँ पे एक ट्रेनिंग है, वहाँ पे कोशिश करेंगे उसका डेमो करने की, उसको रिकॉर्ड करेंगे। वो रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे, वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी डालेंगे, वो रिकॉर्डिंग ट्राई करेंगे लाइव करने के भी, नेटवर्क ने साथ दिया तो। और आप सब जितने भी लोग ये खरीदते हैं, पहला इस्तेमाल जब भी आप इसका करें अपने घर में, तो उसका ही वीडियो बना के ना डाल दें। पहले आप अपने हिसाब से सारा चेक कर लें, आजमा लें कि कैसे हो रहा है अच्छे से। उसके बाद जब दोबारा करें तो एक अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करें उसका। और सारे लोग पहला फोटो या वीडियो कि मैंने खरीद लिया अपना, और उसके बाद एक बार इस्तेमाल करते हुए किचन में उसका, अपने घर में किचन में, कि मैं ये साफ कर रही हूँ, मैं आज मैं ये साफ कर रही हूँ, उसके वीडियोस डालिए कि आज मैं अपने नए फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर से टमाटर साफ कर रही हूँ, आज चिकन की बारी है, आज मटन की बारी है। तो टेस्टिंग के नाम पे हम नए नए डिश भी खा रहे हैं। ठीक है। तो इस चीज को, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसके उसको मैं प्रमोट करने की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये जो कैटेगरी है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग से एकदम अलग कैटेगरी। ये होम अप्लायंस, हर घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, ये सब तो खरीदा ही जाता है। तो ये उस कैटेगरी का प्रोडक्ट है जिसकी पेनिट्रेशन आप हर घर में कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी घर हैं जो लोग सब्जी खरीदने भी जब मार्केट खत्म होने का टाइम आता है तब जाते हैं रात में लेट से कि सस्ता मिलेगा, तो बचा खुचा सड़ा गला लेके आते हैं। दो रीजन हो सकते हैं, या तो कंजूस होंगे या पैसे नहीं होंगे उनके पास, तो ऐसे लोग तो इसको नहीं खरीदेंगे। लेकिन जो लोग भी अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, जिनके घर में एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, वो लोग तो आसानी से लेंगे इस प्रोडक्ट, क्योंकि प्राइस भी वही वाटर प्यूरिफायर। जब एक चीज को साफ करने वाला, केवल पानी को साफ करने वाला लोग 15-20 हजार में खरीद सकते हैं, तो ये 20-21 हजार में क्यों नहीं लेंगे? सर ठीक है। सैटरडे को भी लेके आऊं क्या? क्या? पुराना वाला प्यूरीफायर भी लेके आऊं? तो वो क्यों लेके आना? कुछ लोग मतलब उसमें बोल रहे थे कि उससे भी कंपैरिजन हो जाएगा, इस तरीके से मेरे पास। किस लिए? मैं उससे कंपैरिजन करके क्या करना है? हमें बाहर दुनिया को बेचना है, दुनिया ने पुराना थोड़ी देखा है। काम हम्म। बढ़ाना क्यों है? मैंने बोला ना, कीप इट सिंपल। हमें, हम तो ये तो हम, आप टीएंस में है, इसमें कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने पुराना देखा है, तो पुराने से कंपैरिजन करना जरूरी है। नए कस्टमर को क्यों बताना है पुराने के बारे में? ठीक है। चलिए आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं, पहले रिकॉर्डिंग बंद करने दीजिए।